जो रियल नंबर्स है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पर फिर से आपको ब्रेक करके समझाता हूँ। जैसे देखिए नेचुरल नंबर, काउंटिंग के नंबर्स हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देंगे तो हमारा होल नंबर बन गया। इंटीजर्स, ये जो ये आपका जो ये जीरो है इंटीजर्स हो गया। राइट हैंड में क्या होता है, दाहिने साइड में 1 2 3 4 यही नेचुरल नंबर आ जाता है, और लेफ्ट में यही नेचुरल नंबर का निगेटिव। तो ऐसे ध्यान रखेंगे ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, इसका जो सेट है ये पूरा क्या हो जाता है, इंटीजर्स का हो जाता है। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर मैं बता ही चुका हूँ आपको, क्योंकि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है या इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स या फ्रैक्शंस सभी रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में ये सारे आ जाते हैं। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स भी आते हैं जो अपरिमेय संख्या बोलते हैं, वो भी आ जाते हैं। ये समझाने का मेरा मेन ये था उद्देश्य कि जैसे कभी 9th में 8th में ऐसे मेरे ख्याल से पूछता है या कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे देखिए नेचुरल नंबर W Z Q और एक ये सबसे बड़ी सर्कल आ जाएगी R N W Z Q R। इसका मतलब देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे सर्कल को, जो छोटा सर्कल है ये अपने से जो ये बड़ा सर्कल सब के अंदर में, इसका मीन्स इट मीन्स कि नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं उसको, ये रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं, रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमारा होल नंबर्स है, तो एवरी होल नंबर्स ये इंटीजर्स भी हो सकता है, एवरी होल नंबर्स रेशनल नंबर्स भी हो सकता है, एवरी होल नंबर्स रियल नंबर भी हो सकता है। इसी तरह से फिर देखिए इंटीजर्स जेड, जो इंटीजर्स है हमारा, ये किसके अंदर में, इंटीजर्स क्यू के अंदर में भी है और आर के अंदर में भी है। इसका मतलब एवरी इंटीजर्स, उसको क्या बोल सकते हैं हम, रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं, रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। फिर हमारा देखिए ये जो है क्यू रेशनल नंबर्स, ये किसके अंदर में है, रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब इस फिगर को देखेंगे तो हम जैसे कोई कभी किसी एग्जाम में पूछ दे या कोई पूछ दे कि इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, बोलेंगे नो, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज जो होल नंबर में जीरो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो डायग्राम है ये डिनोट करता है कि ये जो अंदर की जो ये नंबर्स हैं ये अपने ऊपर जो भी सर्कल्स है, इस सभी सर्कल्स में मतलब जो सेट है नंबर्स का इसमें इंक्लूड है, ठीक है। बट फिर अंदर वाले में वो मतलब सारा का सारा उसका नहीं भी हो सकता है, ये जो है ये डिनोट करता है। एक बार इसको ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे याद रखेंगे NWZQR। अब मैं आपको इसमें आगे बता रहा हूँ, जैसे इवन नंबर्स होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ऑड नंबर्स, अब देखिए इवन नंबर्स, यहाँ देखिए इवन नंबर से क्या डिफिनीशन है कि होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे क्या होता है कि निगेटिव में भी इवन नंबर्स होता है, बट हमारा पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट होता है जनरली क्लासेज में, तो हम पॉजिटिव के बारे में बता रहे हैं। जो इवन नंबर्स है तो हमारा जो होल नंबर है, ठीक है, 0 है 1 2 3 4 जो भी, तो इसमें क्या है कि अगर 2 से अगर डिविजिबल है वो नंबर तो वो इवन नंबर्स हो। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। देखिए इसमें जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। जनरली क्या होता है कि जीरो को लोग नंबर नहीं करके डिजिट बोलते हैं, तो वो भी है, इवन में आता है, तो हम जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है कि 2 4 6 8 10 ये सब जो हमारा है इसको इवन नंबर्स बोलते हैं। इसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे तो सारा का सारा क्या होगा कि पूर्ण रूप से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इवन नंबर्स बोलते हैं। इसको इसमें क्या है कि जैसे कितनी भी बड़ी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है वो आपको दे दे, आप पूछे कि क्या यह इवन नंबर्स है, क्या यह सम संख्या है। इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या यह सम संख्या है,
तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे नंबर है तो हम देख लेंगे 2 से डिवाइड है, ठीक है। जो बड़े नंबर्स है उसमें हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान सपोज करिए 8 4 7 6 5, ये हमारा नंबर दे दिया 84,765, और ये हमसे पूछे कि क्या यह इवन नंबर्स है, तो हमको क्या करना है, पूरे को देखने की जरूरत नहीं है, पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस, इकाई अंक, इकाई अंक आपको देखना है। जो इकाई अंक यहाँ पे क्या है 5, 5 क्या 2 से पर पूर्ण रूप से डिविजिबल होता है, मतलब इंटीजर में नहीं, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, इंटीजर के फॉर्म में तो नहीं आया। तो हमारा जो 5 है इसको देख के हम बता सकते हैं कि यह जो है इवन नंबर्स नहीं, यह इवन नंबर, यह इवन नंबर नहीं है, यह सम संख्या नहीं। इसका मतलब है कि आपका यूनिट प्लेस पे अगर आ जाए 0 2 4 6 8, ठीक, ये जो 5 संख्याएं हैं, अगर डिजिट है, ये इसमें से अगर कोई एक यहाँ पे है तो आप यूनिट प्लेस को देख के बता सकते हैं कि यह नंबर इवन है या नहीं, ठीक है। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। ये अगर नंबर आपको कहीं यहाँ पे दिख गया तो कितनी भी बड़ी संख्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस, इकाई अंक को देख के हम बता सकते हैं कि यह इवन नंबर है या नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 7 6 5 0 8 9 2 और लास्ट में लेता हूँ मैं 4। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, इसको एक नज़र में फर्स्ट साइड में हम देख के बता सकते हैं कि यह सम संख्या है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस हमको देखना है जो कि 4 है, यूनिट प्लेस 4 है। अब 4 को 2 से हम डिवाइड अगर करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 2। इट मीन्स कि पूरे को मतलब डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि सम संख्या है कि नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस देख के हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए अगर इवन नंबर नहीं है तो वो क्या हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्याएं, संख्याएं बोल सकते हैं, संख्याएं, ठीक है। तो ऑड नंबर में क्या होता है, देखिए इसी का अपोजिट हो जाएगा, 2 से वो परफेक्ट पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, तो इस टाइप का जो नंबर्स है ये हमारा क्या है, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसमें जैसे 2 से हम डिवाइड भी करेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा, मतलब इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम इसको हम बोलते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स भी हम कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें यूनिट प्लेस, इकाई अंक को देख के आप बता सकते हैं कि ये ऑड नंबर, क्योंकि इवन अगर नहीं है तो ऑड ही होगा, ठीक है। तो अगर इवन नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि ऑड है। जैसे एग्जांपल में हम ले लें 8 4 6 5 7, जैसे ये नंबर को हमको बताना है कि ये इवन है या ऑड है, सिर्फ इसका ये देखिए यूनिट प्लेस देखने से क्या है 7 है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में 3.5 आंसर आएगा। तो ये जो है इवन नहीं है, ये ऑड है। अब आगे चलते हैं, इसको आप देख लीजिए। तो और मैं बता दूं इसमें, तो और मैं आपको बता दूं इसमें, जैसे इवन नंबर्स है, ठीक है, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्म होता है, इवन नंबर्स का जो फॉर्म होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2n, लिख दीजिए 2n, या भी कर सकते हैं 2n, इस फॉर्म में नंबर होगा, इसका फॉर्म होगा 2n, वर्ड जहाँ पे आपका n क्या हुआ, तो n इज एन
पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं या नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर जिसमें जीरो भी आ जाएगा। तो n क्या होगा, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए n ऐसे लिखते हैं, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब है कि n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। जनरली देखिए जीरो को मतलब वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि जीरो डिजिट में है, इसलिए कई लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जीरो भी इवन नंबर में इंक्लूड हो सकता है और निगेटिव भी होता है। पर जनरली जो क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं वो पॉजिटिव का कंसेप्ट होता है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि n क्या है कि आपका नेचुरल नंबर होगा। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते, बिलोंग्स टू का साइन है, ये क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 यहाँ रखिए और मल्टीप्लाई करिए, 2 इसको 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4, ऐसे करके ये होता जाए। और जो ऑड नंबर है इसका ये है आपका 2n, या यहाँ m ले लेते हैं -1, वर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे m का वैल्यू मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, तो 2 इंटू 1 -1 1, फिर 2 इंटू 2 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 -1 3। तो ये ऑड नंबर का फॉर्म हो जाता है, इवन नंबर ऑड नंबर का फॉर्म हो जाता है। ऐसे 1 3 5 7 9 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि इवन नंबर्स, क्या दो इवन नंबर्स का जो सम होता है वो इवन नंबर होता है? तो अब आप देख लीजिए एक बार, 2 + 4 6 इवन नंबर्स होता है, 2 इवन नंबर्स का सम इवन नंबर्स होता माइनस भी है इवन नंबर्स। बट माइनस में क्या होता है कि कभी कभी माइनस में आ जाएगा, तो जैसे 2 - 4 करते हैं, 4 - 2 करेंगे तब तक 2 आएगा पॉजिटिव में, 2 - 4 देंगे -2 आ जाएगा। बट -2 का कॉन्सेप्ट नहीं है जनरली लोग, तो ये जो है प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो भी इवन नंबर्स होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपस में इसको गुणा हम करते हैं तो भी हमारा इवन नंबर्स होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। और डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में ये है कि मतलब गारंटी नहीं है कि हमेशा इवन नंबर्स ही आएगा। जैसे मान लीजिए 4 को 2 से हम डिवाइड कर दिए, तब तो हमारा 2 आ गया, ठीक है, इवन नंबर से, ठीक है। बट मान लीजिए 8 है और इसको हम 6 से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा 4/3। ये हमारा क्या है, इवन नंबर्स नहीं है, ये तो फ्रैक्शन हो गया। तो ये ध्यान देना है, इवन नंबर, दो इवन नंबर्स का ऐड, ठीक है, ऐड सब्सट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर्स ही होगा, बट डिवाइड में ये नहीं है। फिर ऑड नंबर्स में आ जाइए, दो ऑड नंबर का अगर आप सम करेंगे हमेशा इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। आप देख करके भी देख सकते हैं, 1 + 3 करिए 4, 3 + 5 करेंगे 8, तो दो ऑड नंबर्स का सम, ठीक है, और उसका ये जो होगा डिफरेंस जो होगा सब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी आपका आ जाएगा ऑड नंबर, इवन नंबर्स आ जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये ऑड नंबर मिलेगा। आप दो ऑड नंबर को लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो दोनों का जो ये उसका जो आंसर आएगा वो आप देखेंगे कि वो क्या है, ऑड नंबर्स हमेशा ही आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, मतलब छोटा, ये आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और डिवाइड करेंगे तो वो तो मतलब इवन नंबर्स ऑड नंबर्स कोई नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। और डिवाइड में कभी ऑड नंबर्स आ भी जाएगा, ठीक है, कभी मतलब ये होता है कभी ऑड नंबर्स आ जाएगा, ठीक है, कभी फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये आपको मतलब ये ध्यान रखना। इसी तरह से नेचुरल नंबर्स में भी आप ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर का सम करेंगे, ठीक है, दो नेचुरल नंबर को अगर सम करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। हाँ, फिर माइनस करेंगे तब वो आ भी सकता है नेचुरल नंबर, नहीं भी आ सकता है। सपोज जैसे हम 3 + 1 कर दे, 4 आ गया, तो प्लस कर दिए, तो प्लस में तो प्लस के केस में तो हमेशा आएगा। माइनस के केसेस में देख लीजिए, जैसे 3 - 1 करते हैं 2 है, 2 हमारा नेचुरल नंबर है, बट 1 - 3 अगर करते हैं तो -2 हो जाता है, -2 नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है। तो प्लस के केसेज में हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर आएगा। माइनस के केसेज में आ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि नंबर्स कैसा है, आप मतलब कैसे उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है।
उसके बाद अगर डिवाइड करते हैं, दो नेचुरल नंबर को आपस में हम डिवाइड करते हैं, तो उसमें भी है कि आ भी सकता है नेचुरल नंबर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 4 और 2 को डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ गया, और 2 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, जो फ्रैक्शन हो गया। तो ये सब है, मतलब ये आप खुद से देख सकते हैं, इसको इसमें रटने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आप देख के समझ भी सकते हैं कि वो होता है कि नहीं। अगर एक भी केसेज ऐसा हुआ जो फेल हो गया, तो वहाँ हम संभावना व्यक्त करते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये जो नंबर्स है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब थोड़ा हम आगे की रुख करते हैं, तो प्राइम नंबर के बारे में बता देते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए प्राइम नंबर में क्या होता है कि इसमें जो भी नंबर होगा प्राइम नंबर में, उसके 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होगा ना 2 से कम होगा, 2 ही फैक्टर उसके होंगे। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर में आ जाता है 2, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 10 ये सब नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 11। जैसे यहाँ देखिए 2 है, 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 2 देखिए, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता था, ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। उसके छोड़ के कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों हो, इवन भी हो और प्राइम भी हो, कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर प्राइम है तो हाँ, ये जरूर है कि वो ऑड होगा। जैसे देख लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे मतलब छोटा भी है। 2 जो है, 2 से प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है, ठीक। तो 2 आपका जो है सबसे छोटी संख्या हो गई जो इवन है और प्राइम है, और सबसे छोटी प्राइम नंबर बोलेंगे 2 को ही बोलेंगे, ठीक है। तब देखिए इसके कोई भी यहाँ पे नंबर है उसके 2 ही फैक्टर होगा, ठीक है, एक इट सेल्फ और दूसरा 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं, 1, तो देखिए 1 का एक ही फैक्टर है 1, बट यहाँ पे क्या था कि 2 फैक्टर होना चाहिए, न 2 से कम होना चाहिए न 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 ही फैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। तो 1 प्राइम नहीं है, 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं, हम बोलेंगे 1 को, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। 1 ऑड नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। और कोई भी प्राइम नंबर लेके आप देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या हो गया कि देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, सारा का सारा इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है एक तरह से। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसके 2 और केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 2 और ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स भी आप लोगों को पता है, नहीं तो मैं फिर ये करूँगा, फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिससे वो डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, वो उसके फैक्टर्स हो गए। जैसे 2 को डिवाइड कौन कौन कर रहा है, 1 और 2 कर रहा है, तो 2 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन हो गया, 1 और 2 हो गए, ठीक है। तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे हमेशा, 2 से न ज़्यादा न 2 से कम, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक। दूसरा आपको होता है कंपोजिट नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं रूट संख्या या अभाज्य संख्या, रूट या अभाज्य, ठीक है, रूट या अभाज्य हिंदी में बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स इसको बोलते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर्स
इसमें मैं क्या बताया था कि केवल 2 फैक्टर होंगे, और इसमें क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ऐसा इंटीजर या ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे मान के चलिए मैं लेता हूँ 4। 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? एक 1 है, एक 2 है, एक 4। ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 4। तो इसको हम क्या कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। ये कंपोजिट नंबर के इसमें आ गया। फिर जैसे आप लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 10 लेते हैं। 10 के कौन कौन सा फैक्टर हो गया? 1 5 सॉरी 2 भी है, 1 2 5 एंड 10 भी होगा। 4 फैक्टर्स हो गए। तो क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 2 से ज़्यादा होगा। अगर सिर्फ 1 और 10 ही आता तब तो हम इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन इसमें क्या है? 1 और ये इटसेल्फ के अलावा भी 2 और है। इसमें क्या हुआ कि मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट इस क्लास में मैं बताऊंगा ये और भी नंबर्स के बारे में, जो उसको रियल नंबर सॉरी ये रेशनल नंबर्स, ये सब का जो ये होता है, जो इसके क्वालिटीज़ हैं, मतलब इसमें क्या क्या ये होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये अच्छा से समझ लीजिए आप लोग।